गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और विद्वानों ने आध्यात्मिक प्रयोगों से ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति को जाना और दिव्य माँ गायत्री के रूप में वर्णित किया। जीवन के शुद्धिकरण और उत्थान के लिए उन्होंने गायत्री उपासना और साधना को महत्वपूर्ण स्थान दिया। शास्त्रों में गायत्री उपासना को प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी बताया गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से मानवता के सच्चे गुणों का विकास होता है, चाहे वह दैनिक जीवन में हो या फिर आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए गायत्री की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। कई बार कोई गंभीर कर्म या दुष्कर प्रारब्ध को काटना हो या कोई आध्यात्मिक प्रयोजन हो तो एक विशेष शक्ति की हमें आवश्यकता पड़ती है और उस विशेष शक्ति को इकट्ठा करने के लिए एक विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, जो गायत्री अनुष्ठान कहलाता है। वैसे तो अनुष्ठान को किसी भी मास में किया जा सकता है। तिथियों में पंचमी, एकादशी, पूर्णमासी शुभ मानी गई है। पंचमी को दुर्गा, एकादशी को सरस्वती, पूर्णमासी को लक्ष्मी तत्व की प्रधानता रहती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी का निषेध नहीं है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष अधिक शुभ है। गायत्री अनुष्ठान 3 प्रकार के होते हैं। पहला, लघु अनुष्ठान, जिसमें 24,000 मंत्र का जप और 240 आहुतियों का हवन किया जाता है। दूसरा, मध्यम अनुष्ठान, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का जाप और 1250 आहुतियों का विधान है। और तीसरा, महापुरुष चरण, जिसमें 24 लाख मंत्रों का जाप और 24,000 आहुतियां लगाई जाती हैं। लघु अनुष्ठान 9 दिन में 27 माला प्रतिदिन करनी होती है। मध्यम अनुष्ठान 40 दिन में 33 माला प्रतिदिन के हिसाब से करनी होती है। और महापुरुष चरण में 66 माला प्रतिदिन 1 वर्ष में करनी होती है। या फिर पुरुष चरण के लिए 24,000 के 100 अनुष्ठान, यानी लघु अनुष्ठान के 100 अनुष्ठान या 1.25 लाख के 20 अनुष्ठान डिवाइड करके पूरे कर लिए जाएं। लेकिन आज हम बात करेंगे लघु अनुष्ठान के बारे में, क्योंकि अभी 6 जुलाई से आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। सबसे पहले अनुष्ठान के नियम जान लेते हैं। ब्रह्मचर्य में रहें, कोशिश करें उपवास रखने की, फल और दूध लें। जो लोग उपवास नहीं रख सकते वे एक टाइम सात्विक खाना लें, और यदि एक टाइम भी नहीं रह सकते, क्योंकि कई बार शारीरिक अस्वस्थता होती है, तो दोनों टाइम खा लें पर सात्विक आहार लें। अनुष्ठान के दिनों में नीचे जमीन पर या तख्त पर सोएं। नंगे पैर जमीन पर ना चलें, क्योंकि जाप करने से ऊर्जा बनती है, तो जमीन पर ना उतरे। चमड़े के जूते ना पहने। अपने कार्य स्वयं करें। सिर के बाल ना कटवाएं। पुरुष अपनी हजामत बाहर से ना बनवाएं, स्वयं ही करें। अपने शरीर और वस्त्रों को दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। यदि अनुष्ठान के बीच में कोई बहुत ही जरूरी काम आ जाए या महिलाओं में अशुद्धि के दिन आ जाए, तो उतने दिन जप स्थगित करके उतने ही दिन आगे बढ़ा लें। जैसे यदि अनुष्ठान 6 से शुरू करके 15 को समापन करना है और 10, 11, 12 को जब स्थगित करना पड़ा, तो 16, 17 और 18 तक उसको बढ़ा लें। अनुष्ठान के दिनों में विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब एक निश्चित समय पर हो, निश्चित माला की संख्या हो। ऐसा ना हो कि आज सुबह 10 माला की, अगले दिन 12, निश्चित समय पर और निश्चित माला की संख्या करें। कई बार एक ही पोजीशन में बैठे बैठे पैर थक जाएं, तो उन्हें बदल लें, उसमें कोई दोष नहीं लगता। ये नियम अनुष्ठान काल के लिए हैं। बाकी साथ में कुछ नियम जो दैनिक उपासना में करने होते हैं वे भी करने हैं। उसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, गायत्री उपासना के आवश्यक नियम। उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर लें।
ध्यान दें, जो लोग सुखासन या पद्मासन में नहीं बैठ सकते वे चेयर पर बैठ सकते हैं और चेयर पर आसन बिछा लें और पैरों के नीचे भी कोई स्वच्छ कपड़ा या चटाई रख लें जिससे बॉडी की एनर्जी जमीन पर ना उतरे और उस कपड़े को बार बार बदले नहीं, उसे वहीं आसन के साथ ही रख दें। अनुष्ठान के लिए किसी छोटी चौकी पर सुंदर सा आसन बिछाएं और माँ गायत्री व गुरुदेव माता जी की प्रतिमा उस पर रखें। कलश स्थापना के लिए पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांध लें। अनुष्ठान के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आसन पर बैठें। कपड़े हल्के और पीले रंग के पहने, कसे हुए न पहने। सबसे पहले अनुष्ठान का संकल्प लें। संकल्प या तो अनुष्ठान शुरू करने से एक दिन पहले लें या जिस दिन अनुष्ठान शुरू है उस दिन ले लें। इसके लिए दाई हथेली में थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियां, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर मन ही मन घोषणा करें कि इन दिनों मैं इन नियमों का पालन करते हुए इतनी संख्या का गायत्री अनुष्ठान करूंगा या करूंगी। साथ में दीपक और जल का पात्र रख लें। सबसे पहले दीपक जलाएं और कलश की स्थापना कर लें, क्योंकि शास्त्रानुसार अग्नि और जल साक्षी बताए गए हैं। उसके बाद षटकर्म कर लें, पवित्रीकरण, आचमन, शिखा वंदन, प्राणायाम, न्यास और पृथ्वी पूजन। यदि आप षटकर्म की विधि जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो गायत्री का संध्या वंदन पहले से ही बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो आप वहां जाके देख लें। उसके बाद गुरु सत्ता का आवाहन करें, फिर माँ गायत्री का आवाहन करें। आवाहन मंत्र इस प्रकार है: आयातु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद सा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। यदि मंत्र नहीं आता है तो अपनी मातृभाषा में ही उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ भगवती यहाँ प्रतिष्ठित होने का अनुग्रह कीजिए, और विश्वास करना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे कृपा पूर्वक पधार गई हैं। उसके बाद सभी देवताओं का आवाहन कर लें, फिर पंचोपचार से पूजन कर लें। उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पण करें। गायत्री पूजन के लिए 5 वस्तुएं प्रधान रूप से मांगलिक मानी गई हैं। माँ गायत्री के सन्मुख धूप जलाना, दीपक स्थापित करना, नैवेद्य चढ़ाना, चंदन लगाना और अक्षतों की वृष्टि करनी चाहिए। दीपक जप के समय जलता रहना चाहिए। ध्यान रखें कि यदि बत्ती बुझ जाए तो उस बत्ती को हटाकर नई बत्ती डालकर पुनः जलाना चाहिए। दीपक में पड़े हुए घी को हटाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप आरंभ कर लें। यदि एक साथ 27 माला ना कर पाए तो उसे 2 टाइम के लिए या 3 टाइम के लिए डिवाइड कर लें। कोशिश करें कि सुबह के समय जाप की संख्या ज्यादा हो। जब जाप समाप्त हो जाए तो विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन मंत्र इस प्रकार है: उत्तमे शीघ्रे देवी भूम्याम पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणे व्योह्यानु ज्ञानम गच्छ देवी यथा सुखम। यदि मंत्र नहीं आता है तो प्रार्थना करनी चाहिए कि आदि शक्ति, भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरण तारिणी माता अब विसर्जित हो जाइए। इस भावना को अपनी मातृभाषा में कह सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ साथ यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रार्थना को स्वीकार करके वे विसर्जित हो गई हैं। अनुष्ठान आरंभ करते हुए नित्य गायत्री का आवाहन करना चाहिए और अंत करते हुए विसर्जन कर देना चाहिए। अनुष्ठान के अंत में यानी 10वें दिन हवन करना चाहिए। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब से 10वां भाग हवन, हवन से 10वां भाग तर्पण और तर्पण से 10वां भाग ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, लेकिन यह नियम तंत्रोक्त रीति से किए गए पुरुषचरण के लिए है। इस प्रकार की वेदोक्त रीति की साधना में तर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुष्ठान के अंत में 240 आहुतियां नहीं तो कम से कम 108 आहुतियों का हवन अवश्य करें और सामर्थ्य शक्ति के अनुसार दान और ब्रह्म भोज कराएं। पात्र में जल प्रत्येक दिन रखना है और विसर्जन के बाद उसे सूर्य को अर्घ दे देना है। हवन के अंत में जो कलश में जल भरकर रखा हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा घर में छिड़क लें और बाकी बचा हुआ पेड़ पौधों में डाल दें। और जो नारियल है उसे विसर्जित कर दें, या तो उसका जल प्रवाह कर दें या मंदिर में आप रखाएं, क्योंकि ये नारियल
घर की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि कोई किसी कारणवश 24 अक्षरों के पूर्ण मंत्र का जाप ना कर सके तो गुरुदेव ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने के लिए बताया है। ओम भूर भुवः स्वः, इसको जप लें। यदि उसमें भी दिक्कत लगे तो 108 बार गायत्री चालीसा का पाठ कर लें। यदि रोज रोज 12-12 चालीसा पढ़ें तो 9 दिन में 108 हो जाएंगी। और यदि वो भी संभव नहीं है तो 2400 गायत्री के मंत्र लिख लें। और लेखन में किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है, वह किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। तो आशा है आपको अनुष्ठान के बारे में काफी सारी बातें मालूम हो गई होंगी और गायत्री हवन के ऊपर भी जल्दी ही एक वीडियो शेयर करूंगी। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ गायत्री की उपासना करें। यदि हम इस महान शक्ति का आश्रय लेंगे तो हमारे चित्त की चंचलता और अस्थिरता अपने आप ही दूर हो जाएगी। बस आवश्यकता इतनी है कि हम नियम पालन पर ध्यान रखें और जो संकल्प लिया है उस पर दृढ़ बने रहें। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वे बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।